दुर्योधन, जिसने पांडवों को 5 गांव भी नहीं दिए। क्या आपको पता है दुर्योधन के जन्म के पहले ही उसके भविष्य के बारे में सभी को पता था। श्रीमद् भागवत के अनुसार कुरुक्षेत्र का नाम राजा कुरु के नाम पर पड़ा। महाराज कुरु किसी समय कुरुक्षेत्र के धरती को जोत रहे थे। तब देवराज इंद्र वहां पर प्रकट हुए और उनसे सवाल किया, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? उन्होंने कहा, यहाँ जो भी लोग युद्ध करें उनके मृत्यु के बाद उन्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति हो। इंद्रदेव उन पर हंसकर चले गए। ऐसा कई बार वे आके उनका उपहास करते, लेकिन एक बार सभी देवता ने उन्हें समझाया। कुरुराज से प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया कि जो भी इस धरती पर युद्ध करेगा या किसी की युद्ध में मृत्यु होगी उसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। इसीलिए महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था। दुर्योधन, जो सदा क्रूरता, अधर्म और अत्याचारी था। क्या आपको पता है जब दुर्योधन का जन्म हुआ था तब विदुर ने इसी को लेते हुए एक आशंका की थी कि इसके द्वारा कुल का नाश होगा। महाभारत के अनुसार इसका जन्म कली के अंशों से हुआ था। जब दुर्योधन का नामकरण हो रहा था तब सभी पुरोहित जो वहां उपस्थित थे उन्होंने इसके भविष्य के लक्षणों को देखकर इसका नाम दुर्योधन रखा था। महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य का वध धृष्टद्युम्न द्वारा हुआ था। पांचाल के राजा द्रौपद ने द्रोणाचार्य के वध के लिए पुत्र के इच्छा से एक यज्ञ किया और अग्नि से कवच और शस्त्र धारण किए एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम धृष्टद्युम्न रखा गया। इन्होंने गुरु द्रोणाचार्य से ही शिक्षा ली। गुरु द्रोण को ये पता था कि उनका वध इन्हीं के हाथों होगा। ये जानकर भी उन्होंने इन्हें शिक्षा दी। एक बार अर्जुन नदी के किनारे जा रहे थे। उन्हें एक वानर दिखा। उन्होंने उस वानर से पूछा, आप कौन हैं? तभी वानर ने कहा, मैं श्री राम जी का दूत हनुमान हूँ। आप वही राम जी के दूत हैं ना जिन्होंने बाण के बजाय वानरों के मदद से सेतु का निर्माण किया था। यदि मैं उस समय होता तो अपने बाणों से सेतु का निर्माण कर लेता। हनुमान जी ने कहा, आपके द्वारा बनाया सेतु हमारे वानरों का भार नहीं उठा पाते। ये सुनते ही अर्जुन ने तुरंत उस नदी में एक पुल निर्माण किया। तभी हनुमान जी ने अपना विराट रूप धारण किया और पुल पर पैर रखा, किंतु वो नहीं टूटा। अर्जुन ने कृष्ण जी से प्रार्थना की कि ये पुल ना टूटे। हनुमान जी की नज़र नीचे पड़ी तो उन्होंने देखा जल के बजाय नदी में रक्त बह रही थी। तुरंत ही पुल के नीचे झांका और देखा कि भगवान श्री राम पुल की रक्षा कर रहे हैं। ये देखकर अर्जुन और हनुमान जी दोनों चरण मस्तक हो गए। राम जी ने हनुमान जी को कहा कि वे अर्जुन के रथ में ध्वजा में विराजमान होकर उनकी रक्षा करें। इसीलिए आपने देखा होगा अर्जुन के रथ के ऊपर ध्वजा में हनुमान जी विराजमान हैं।